हमारी महत्वाकांक्षा जितनी अधिक होती है, हम उतने ही किसी दूसरे के अधीन होते हैं। और जब हमारी इच्छाएं सीमित होती हैं, हमारी महत्वाकांक्षा कम होती है, उतने ही हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। बोला, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की अपडेट हरियाणा कौशल। कल की आप अखबार आपने पढ़ा होगा कि नवरात्रों का गिफ्ट उपहार। ये गिफ्ट क्या है? ये उन बच्चों के लिए है, उन साथियों के लिए है जिन्होंने बहुत पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत फॉर्म भरे थे, रजिस्ट्रेशन करवाया था। हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंटों में, विभागों में, टीचिंग पदों पर, नॉन टीचिंग पदों पर, टेक्निकल पदों पर। ठीक है। तो उसमें अभी हाल ही में आपको सभी को विदित है कि 18 तारीख को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में केवल 103 प्रकार के पदों पर ज्वाइनिंग के लिए वहाँ चर्चाएं हुई थी, विचार विमर्श हुए थे। तो 5 प्रकार के जो आपके डिपार्टमेंट हैं, जेबीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, उसके बाद क्लर्क। क्लर्क तो आपको पता ही है कि हर डिपार्टमेंट में बिना क्लर्क के तो काम ही नहीं होता है। चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो सीडी ग्रुप हो, तो क्लर्क की तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो लगभग 3200 कुछ 40 पदों पर आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज। ठीक है। उसके बाद में ड्राइवर के भी है, जेबीटी टीजीटी पीजीटी के भी है। तो चूंकि लगातार लगातार रोज हम आए दिन यही देख रहे हैं कि आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आ गए हैं, तो आप चेक करें। लेकिन अभी आज ही मैंने चेक किए हैं कि अभी तक आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज तो नहीं आए हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि जो फिलहाल नवरात्रों में आपको ये 5 प्रकार के जो भी आपके पद हैं, जितने मेंशन किए गए हैं। जेबीटी में 1840 हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से टीजीटी में भी 800 कुछ 35 इस तरह से है, तो वो तो सभी को आपको पता ही है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको ये मैसेज जो है वो चेक कैसे करने हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कब तक आपके ये मैसेज आने वाले हैं। मैसेज तो मैंने आपको बता दिए कि इन नवरात्रों में आपके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अब एक नया और हुआ है कि एक लिंक और आपके लिए एक अपडेट हुआ है। उस लिंक में आपको जाना है। ठीक है। खुद की अपनी पहले HKR सर्च करके अपनी प्रोफाइल में जाना है। वहाँ जब आप अपनी फैमिली आईडी उसमें अपलोड करोगे, उसके बाद फिर आपको जो OTP आएगा वो भी अपलोड करना है। ठीक है। उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल है, आपका नाम, आपकी फैमिली आईडी, आपकी डेजिग्नेशन। ठीक है। टीजीटी पीजीटी है या फिर क्लर्क है, डेजिग्नेशन हो गई आपकी। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको उसमें सबमिट करना है। ठीक है। हालांकि जो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, उस वो आपके पर्सनली जो फ़ोन है उस पर भी आपका SMS मैसेज आएगा। वहाँ जब आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो वहाँ जो SMS है, वो जो आपका SMS है वो पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है। पेंडिंग इसलिए दिखाएगा कि लगभग लिस्ट तैयार हो चुकी है आपके। बहुत जल्दी आपके जो शॉर्ट मैसेज हैं वो आपके पर्सनली फ़ोन पे भी आएंगे। आपसे कंसेंट मांगा जाएगा, यस और नो का भी। तो आपको यस करना है, जाहिर सी बात है। नो तो कोई नहीं करेगा। तो वो आप जब यस करेंगे उसके बाद आपकी जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। बाकी कुछ एक ऐसे भी साथी हैं जिनके इस तरह के मैसेज भी आते हैं कि क्या योगा टीचर के अब नहीं आएंगे, क्या C और D ग्रुप के नहीं आएंगे, मल्टीटास्किंग के नहीं आएंगे। बाकी और भी जो दूसरे प्रकार के टेक्निकल जो डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है। तो उनके मैसेज भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। पहले पहले देखो, एचकेआर सभी को पता है कि एक ऐसा माध्यम है। पहले तो ठेकेदारी प्रथा थी, उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत बिल्कुल फेयर तरीके से सिलेक्शन होता है। तो जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से HKR एक तुरंत प्रक्रिया है, तुरंत प्रभाव से कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। क्योंकि जो नियमित भर्तियां होती हैं, थोड़े दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान
कोर्ट ने पूछा था कि भाई आप रेगुलर भर्ती क्यों नहीं करते, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही क्यों करते हैं। तो उनका यही माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई इसका कारण ये है कि इसमें जब जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है तुरंत प्रभाव से हम 1 साल के बाउंडेशन के लिए, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हमें कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। और नियमित भर्ती में थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि वहाँ कोई ना कोई केसेज हो जाता है, तो थोड़ा सा उसमें विलंब होता है, व्यवधान होता है, थोड़ी सी बाधा होती है। तो ये फिलहाल फिलहाल अब हम बात करें कि देखो 20 नंबर तो हटा दिए, सभी को पता है 80 में से आपकी कट ऑफ होनी है। तो क्लर्क तो मैंने बताया था कि आपकी आपकी जब सीईटी का रिजल्ट आएगा, सीईटी का जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी क्लर्क के बहुत बड़े पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आने वाला है। क्लर्क तो आप किसी भी विभाग में जाओगे तो क्लर्क की रिक्वायरमेंट जो आवश्यकता है वो रहती है। तो क्लर्क में लगभग जिसके 55 प्लस बनते हैं तो 80 में से बहुत अच्छा स्कोर है उनका, क्योंकि जो अंतराल पैदा करता था, जो अंतर पैदा करता था वो 20 नंबर, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के, वो 20 नंबर जब कोर्ट में कई दिन तक केस भी चला। इसमें लेट होने का केवल यही कारण है कि उस पर 20 नंबर पर कई दिन तक केस चला हुआ था, इसलिए यहाँ थोड़ा सा विलंब हुआ। तो 80 वो 20 नंबर है वो बहुत अंतर पैदा करते थे। अब ये जो 80 है ये बिल्कुल फेयर तरीके से 55 प्लस जिसके बनते हैं वो क्लर्क में उसके पर्सनली फोन पर भी उसके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। ठीक है, उसको कंसेंट में यस करना है। उसके बाद में यदि बात करें तो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी में तो शायद पहली बार ही आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगाया जा रहा है। उससे पहले मेवात कैडर में जिसकी लिटरेसी जो दर है, रेट जो साक्षरता दर है वो कम है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई थी। तो वहाँ तो पहले से बहुत पहले से लगाए गए हैं। अब ये जो जेबीटी की आपकी मेरे ख्याल से 1840 कितने पदों पर आपके जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, इसमें भी लगभग लगभग आपके 55 प्लस जिसके बनते हैं, या मैं कहूँ कि 55 से 60 तक जिसके बनते हैं, तो लगभग उनका बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 80 में से। और बात करें टीजीटी की तो यहाँ जो सीटें हैं वो कम है, 835 के लगभग ही हैं। इसका कारण मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अभी जो 16 सितंबर है वो टीजीटी की एक केस चला हुआ है, जो रेगुलर भर्ती थी 7571 पदों पर। तो उसमें 5 सब्जेक्टों पर रिवाइज आंसर की के लिए कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई है ज्वाइनिंग के लिए। तो हो सकता है कि पहले 16 सितंबर थी, अब 24 सितंबर कर दी। तो इतनी छोटी डेट का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये जो भी समस्या है, जो भी रिवाइज आंसर की का जो भी केस है, वो लगभग डिसमिस होगा। और डे बाय डे सब्जेक्ट वाइज आपकी जो बहुत बड़े स्तर पर वेटिंग लिस्ट आएगी, बहुत लंबे समय से साथी इसका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ इसलिए यहाँ हो सकता है कि पहले तो विधानसभा सत्र के दौरान तो 3400 कुछ बताए गए थे, ठीक है, लेकिन ये कम करने का कारण यही समझ सकते हैं हम कि अभी आपकी जो टीजीटी की रेगुलर भर्ती है उसकी वेटिंग लिस्ट सब्जेक्ट की बहुत बड़े स्तर पर आएगी। पीजीटी की भी अभी हाल ही में 1-2 भर्तियां, बड़ी बड़ी भर्तियां हुई हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से 110 है, 115 है, इतने ही अध्यापकों की नियुक्ति होगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। और ड्राइवर की मेरे ख्याल से 370। तो यहाँ अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं तो शायद 60 प्लस जब किसी के नंबर हैं तो ही उसका सेफ स्कोर माना जाएगा। और ड्राइवर में तो वही हो सकता है 50-55 तक ही आपका, क्योंकि सीटी पास होना अनिवार्य है। सीटी के 10 नंबर बहुत ज़्यादा अंतर पैदा करेंगे। पहले अंतर पैदा करते थे एक्सपीरियंस के नंबर और सोशियो इकोनॉमिक के, अब एस्टेट पास और सीईटी पास ये मेन अहम रोल अदा करेगा। तो बाकी जो विभाग बच गए, बाकी जो और भी जैसे योगा टीचर हो गया, सीडी ग्रुप हो गया, या फिर आंगनबाड़ी हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, तो आपके भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज संभवतः इसी महीने में, यानी कि लास्ट तक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।